हेलो बच्चों, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है, अध्याय 3। इसका है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 3.1 को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक में है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप अपनी कक्षा में जितने भी आपके सारे दोस्त होंगे उनकी जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, उनका परिसर ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, आप अपनी कक्षा में बनाइएगा पूछ करके। ठीक, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लिया जाए कि, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों के नाम आपके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपका दोस्त है सोहन, साहिल, ठीक है, आदित्य, 10 विद्यार्थी। ठीक है, अदिति, ऐसे नाम है 10 नाम। ठीक है, तो उनकी ऊंचाइयाँ देखेंगे, लंबाई कितनी है। ठीक है, तो नाम ले लेते हैं। तो यहाँ हम आपके दोस्तों के नाम लिख दिए हैं, तो इनकी लंबाई देखते हैं। ठीक है, ऊंचाई, सोहन की लंबाई देख लेते हैं 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका 135 सेंटीमीटर, आदित्य का 145, इसका 130, ठीक है, इसका 137 इंच। ठीक है, सेंटीमीटर, इसका 150, 155, इसका 157, 153, 100 कितना 51। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण। ठीक है, प्रेक्षण घटाव सबसे छोटा प्रेक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या है, कौन सा, 140, 35, सबसे बड़ा 157। ठीक है, 157, और सबसे छोटा 130। 157 जो है बड़ा है और वो 130 जो है वो छोटा है, तो माइनस करेंगे 130। ठीक है, अब 157 से 130 को घटाएंगे तो 7, इधर 2 आ जाएगा, आंसर 27। ठीक है, तो इसका परिसर ज्ञात किए तो आया इसका आंसर 27, और यहाँ पे आपके अनुसार आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किसी और का नाम लिखते हो अपने दोस्तों में से, आपके जो दोस्त हैं, और ऊंचाइयाँ उनकी दूसरी तरह से देते हो, तो यहाँ पे परिसर भी दूसरा ही आएगा। ठीक है, आंसर इसका दूसरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और इसका आंसर यहाँ पे यह आया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों का, तो यहाँ पे प्राप्त किया गया अंक ये है। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि
कौन कौन सा अंक है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं रहेगा, ठीक है, 9 तक ही लास्ट रहेगा, ठीक है फिलहाल 9 तक ही लास्ट इसमें। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं सारणीबद्ध करने के लिए, ठीक है। सारणीबद्ध में करना क्या होता है, मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं आप और बारंबारता भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और यहाँ पे बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। तो अब ये देखना है कि एक जो है इस मूल्यांकन में जो प्राप्त किए गए अंक हैं, एक कितनी बार आया है, ठीक है। एक सिर्फ एक बार आया है, तो इसकी बारंबारता 1 होगी। बारंबारता का मतलब कि एक अंक बार बार आ रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं बारंबारता। अब इसका मिलान चिन्ह सिर्फ ये हो जाएगा। अब 2 है, तो 2 की बारंबारता कितनी बार है, तो 2, 1, 2 है, ठीक है। इसकी बारंबारता 2 है, तो इसका मिलान चिन्ह 2। अब है 3, तो 3 की बारंबारता 1 यह है और 1, 3 की बारंबारता सिर्फ 1 है, ठीक है, 3 सिर्फ एक बार आया है। अब है 4, तो 4 यह है, 1, 2 और 3, 4 की बारंबारता जो है वो 3 है, तो 1, 2, 3, ठीक है। अब क्या है 5, 5 की बारंबारता जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 की बारंबारता जो है वो 5 है, तो 1, 2, 3, 4, और मिलान चिन्ह करने के लिए इसको हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, 5। अब छठा है, 6 की बारंबारता कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 6 की बारंबारता 4 है, 1, 2, 3, 4। अब 7 है, 1, 2, 7 की बारंबारता 2 है। 8 की बारंबारता कितनी है, 1, 8 की बारंबारता भी है 1 ही है, ठीक है, तो इसका मिलान चिन्ह 1 हो गया। अब है 9 की बारंबारता कितनी है, 1 ही है, 9 की बारंबारता भी 1 ही है, ठीक है, तो इसका ये हो गया सारणीबद्ध रूप, ठीक है। अब कह रहा है एक में कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक है 9, ठीक है, सबसे बड़ा अंक तो 9 ही है ना ये। और दूसरा क्या है कि सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा 1, क्योंकि 0 तो है नहीं, तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक 1 हो जाएगा। 3 में है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है, ठीक है, तो परिसर बराबर हो जाता है सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। तो सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या था, 9, और सबसे छोटा प्रेक्षण 1, बराबर 8, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 8। अब है 4 में क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर आपको पता होगा, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षण, ठीक है, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब कि यहाँ 4 से लेकर के 6 तक जितनी भी, 4 से लेकर के 7 तक के जितनी भी संख्या है उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं, क्या है 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6
2, अब क्या है 5, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 बटा कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो पूरा संख्या हो गया 20। ठीक, अब क्या है करेंगे इसको, तो होगा पूरा है 20, तो बट्टा में 20 आएगा। अब इसको जोड़ते हैं 6, 4, 10, 7, 17, 17, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर 3, 1, 22, 23, 24, 25, 25, 5, 30, 30, 4, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 89, 90, 96, 96, लास्ट का 7, तो 98, 104। ठीक है, सबको जोड़ के 104 आता है। जोड़ में कोई गलत है क्या? जोड़ के पहले देख लेते हैं। ठीक है, 104 तो नहीं आएगा शायद, फिर से करते हैं। तो इसको जब पूरे को जोड़ते हैं तो आता है 100, तो 100 बटा 20, तो 20, 25, 100। इसका हो गया माध्य बराबर हमारा 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया जी, दूसरा का, चौथा का 5। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। ठीक, तो 3 में है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं का, ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्या बनती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्या मिलती है, या फिर गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्या बनती है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 0, गिनती की संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये है गिनती की संख्या। अब इसमें हम शून्य मिलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पूर्ण संख्या। तो अब कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, माध्य बराबर कर लेते हैं। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग प्लस सभी बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो 5 को छोड़ के ना करेंगे 5, क्योंकि 5 का ही कह रहा है। ठीक है, 5 संख्याओं का ही, 5 पूर्ण संख्याओं का ही। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 बटा 5। ठीक है, तो 5 दूना 10, इसका राइट आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है, इसका माध्य बराबर 2। अब क्या है चौथा, इसका हो गया। चौथा में क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, 58, 76 ये सब रन बनाए। उसका मध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, रन ज्ञात कीजिए या फिर उसका माध्य ही निकालिए। तो माध्य बराबर तो आपको पता ही है क्या होता है, तो कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बटा में 8। अब है 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस
50 प्लस 0 प्लस 100, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, 58 76, तो 8 और 6 14 का 4, बाकी 1, 7 5 12 1 13, इसमें 40, 4 4 3 7 1, ठीक है। 40 हो गया, तो अब है 35, 5 6 4 9, 7 3 10 का 0 1 2, अब 209 में जोड़ेंगे क्या, 46, 9 6 15 की 5, 4 1 5, इधर 2, 255 में जोड़ेंगे 50 को, 0 सॉरी 5 5 5 10 का 0 305। अब क्या है, 0 ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। अब करते हैं 100, तो 5 0 4, इसका हो गया 405/8, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं गलत है, तो इसको देख लेते हैं पहले फिर से करके। इसका जो योग था 405 जो है ये सही है, ठीक है। तो अब 8 से भाग देते हैं 405 में, ठीक। तो 8 5 40 हो जाता है, ठीक है। कटेंगे इसको तो 1 सेकेंड, 8 5 40, कटेंगे इसको तो 5 0, फिर हो जाएगा दशमलव, फिर 8 5 40, 8 6 48, काटेंगे इसको, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया तो 2, ये हो गया, कट गया। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसी तरह से करना होगा हमें, ये इसको करेंगे 20, तो 8 दूना 16, 8 या 24, 8 दूना 16। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4, फिर ये कट जाएगा, फिर 40 करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 कितना हो जाएगा, 40। अब जा कर के ये कट रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 50, ठीक है। माध्य बराबर 50 और 625 दशमलव में आता है, तो इसको करेंगे नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो इसका माध्य बराबर आ गया हमारा 50, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 5 में है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो इसमें खिलाड़ी खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। अब है खिलाड़ी A B C, तो कह रहा है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक में प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 में, ठीक। माध्य बराबर हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग और सभी परीक्षणों की संख्या, ठीक है। आंकड़ा जो है, तो ए में है क्या, 1 2 3 4, इसका है जोड़ 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अब इसको करेंगे तो आए इधर नीचे में 4 होगा। अब जोड़ते हैं 14 प्लस 16, तो 6 4 10, 2 2 2 1 3, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, ठीक है। तो इसका हो गया 50/4। अब 50 में से 50 में भाग देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है। फिर 4 दूना 8, ये बच गया, दशमलव देते हैं यहाँ पे, 4 5 20, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या हमें, बराबर 12.5। तो इसका माध्य क्या हो गया, 12.5, ठीक है। एक का आंसर ये हो गया, सॉरी 12.5। अब देखते हैं दूसरे का आंसर।
तो दूसरा में क्या है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? ठीक है, तो सी में है जो 1 2, तीसरा खेल में खिलाड़ी सी ने नहीं खेला, ठीक है, तो इसके लिए माध्य ज्ञात करना है। तो फिर करेंगे माध्य बराबर सभी का जोड़ फिर सभी की कुल संख्या, तो 3 है। अब है 8 + 11 + 13, एक तो खेला ही नहीं है, 3, ठीक है, 3 और है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 3 1 4, 8 4 12 का 2, फिर 2, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो आता है हमारा 32/3, ठीक है, 22 नहीं 32/3, ठीक है। तो अब 3 से भाग देते हैं 32 में, 3 एकम 3 कट गया, फिर 2 आ गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0, ठीक है। इसको भाग देते हैं 3 से, तो फिर आता है, एक सेकेंड, इसको ना डायरेक्ट ही भाग दे देते हैं, 3 से भाग देते हैं 32 में, तो 3 दहे के 30, ठीक है। अब उतरा 2.0, 3 छक्का 18, फिर आ गया 2, अब ये सीखना आते रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 10.6, ठीक है, 10.6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ गया हमारा 10.6, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। यहाँ पे हम जो यहाँ 4 खिलाड़ी था, 4 खेल था, तो यहाँ पे 3 बार ही खेला है, तो 3 से भाग देंगे, ठीक है, 3 से ही भाग देंगे। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 खेल ही खेला है, ये चौथा खेल नहीं खेला है, ठीक है। और सी वाला जो खिलाड़ी है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे, ठीक है। अब है अब है तीसरा क्वेश्चन। तो 3 में क्या है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जिस प्रकार ही ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर तो आपको पता ही है क्या है, 4 आएगा नीचे, और बी में है कितना, 0 + 8 + 6 + 4, ठीक है। तो 6 4 10 8 18, अब 4 से भाग देंगे 18 में, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 चौ 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर 4 5 20, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारा 4.5, ठीक है, ये भी है इसका राइट आंसर, ठीक है। आप इसको बनाते हो तो 4.5 आता है, ठीक है। चौथा में क्या है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि किसका प्रदर्शन है जो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ए का ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी ने खेला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इसी का है, तो चौथे का आंसर हो गया हमारा ए का, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, विज्ञान की एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इतना और 75 है, तो ज्ञात कीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक अंक किससे मिला है, ठीक है, सबसे अधिक
अंक किन्हें मिला है और सबसे कम अंक किस विद्यार्थी को मिला है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ 85, 76, 90, इसमें सबसे ज़्यादा अंक है 95। ठीक है, तो सबसे अधिक अंक है जो है 95 और सबसे कम है जो है 39। ठीक है, 39। तो सबसे अधिक अंक हो गया 95 और सबसे कम अंक हो गया जो हो गया 39। ठीक है, अब दूसरा में क्या है कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा अंक और माइनस सबसे छोटा अंक। तो सबसे बड़ा अंक जो है 95 और सबसे छोटा अंक जो है वो 39 है। तो 95 में से 39 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 56। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, अब है तीसरा। तो समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या है, तो इसको हम करते हैं तीसरा का अलग ही बना देते हैं। ठीक है, तो इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है तो सबको जोड़ेंगे, उसके बाद कितना संख्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं, जोड़ के लिख देते हैं एक ही बार। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो है हमारा 730। ठीक है, अब 730 में भाग देंगे 10 से तो आ जाएगा 10 से 10 कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 73। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 में है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। ठीक है, ये इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग कर देते हैं, सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। तो 3 6 अब है 15 55 प्लस 16 70 प्लस 70 50 प्लस 20 13 प्लस 25 40 प्लस 28 20। अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 15 55 है, इसको जोड़ने पे आता है हमारा 12,300 48 348। ठीक है, आप ना जोड़ देना। ठीक है, तो 12,348। अब इसको कट करते हैं तो हमारा आंसर आता है भाग देने पर 6 से भाग देंगे 12,348 में तो क्या आएगा 2058। ठीक है, हमने निकाल के रखा हुआ है, तो आप देखना भाग दे करके और जोड़ करके इन सारों को, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 20 और 58। ठीक है, ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 8, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। ठीक है, दिन है सोमवार तक से रविवार तक और वर्षा जिस हिसाब से हुई है। ठीक है, तो एक में है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिसर बराबर तो हम बता दिए थे पहले ही, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी है क्या 20.5 माइनस सबसे छोटी क्या है 0.0। तो इसका राइट आंसर हो गया 20.5। ठीक है, एक का आंसर हो गया 20.5 ही। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे का। तो दूसरा में क्या है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। फिर से माध्य बराबर हो जाएगा सभी का योग
बटा सभी की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब है 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा आता है 41.3, ठीक है, बटा 7। अब इसको भाग देते हैं 41.3 में 7 से, ठीक है, तो आएगा हमारा 5.9, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा 5.9। अब देखते हैं अब तीसरा क्या कह रहा है। तो 3 में है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, ठीक है। माध्य वर्षा जो है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। तो माध्य वर्षा आया था निकल के 5.9, तो इससे छोटा कब कितना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5, ठीक है, 5 दिन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 5 दिन। अब 9 में है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। ये जो है, तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, इसमें देखेंगे सबसे लंबी लड़की कौन सी है। तो 51 सबसे ज़्यादा है, 151। सबसे छोटी लड़की जो है की लंबाई क्या है, तो 135, 128। सबसे छोटी जो है 128 सेंटीमीटर वाली। 3 में है क्या, इन आंकड़ों का परिसर क्या, तो 151 माइनस 128 करेंगे, तो 151 माइनस 128, तो 11 में से 8 गया 3। अब ये है 4 में से 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23, ठीक है। इसका परिसर 23 हो जाएगा। अब क्या है कि 4 में लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से करते हैं। 4 में क्या है, माध्य ज्ञात करना है, तो 3 3 6 9 1 10, पूरे को जोड़ने पर हमारा आता है 1414, ठीक है, 1414। तो इस तरह से करते हैं। नीचे में 1 शून्य है, तो इसको यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे, ठीक है। भाग देंगे या नहीं देंगे तो यहाँ पे यहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माध्य बराबर क्या हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 140.4 सेंटीमीटर। अब क्या है 5 में क्या कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो माध्य लंबाई कितनी आई थी हमारी, तो हमारी माध्य जो थी 141.4। तो 141 से बड़ा कौन है, ठीक है। 135 छोटा है, 50 है 1, 50, फिर 51 2, फिर 46 3, 43 4 और 149 5 6, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। 5 कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, तो 5 लड़कियों की, ठीक है, 5 लड़कियों की, ठीक है। 141 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई किसकी है, ठीक है। तो ये 3.1 था प्रश्नावली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 को लेकर, ठीक है। बाय।